मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा का दिल्ली दौरा, संसद में कई मंत्रियों से सीएम भुजनलाल शर्मा ने मुलाकात की है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी औपचारिक मुलाकात यहां पर सीएम भुजनलाल शर्मा की हुई है। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दिल्ली दौरे पर है, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से भी उनकी मुलाकात हुई है। वित्त मंत्री सीतारमण से भी उनकी मुलाकात हुई है। उसके साथ ही अब भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। जेपी नड्डा का जन्मदिन है, तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा जेपी नड्डा से मुलाकात कर उन्हें जन्मदिन की बधाई देंगे। और इसके अलावा मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा राजस्थानी प्रवासी दिवस के लिए भी यहाँ कई केंद्रीय मंत्रियों को आमंत्रित करेंगे और गणमान्य लोगों को भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा यहाँ आमंत्रित करेंगे। तो मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा दिल्ली में है, उनका आज दिल्ली दौरा है, जहां उन्होंने राजस्थान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुख्यमंत्री भुजनलाल शर्मा की मुलाकात हुई है। इसके अलावा वित्त मंत्री से उन्होंने मुलाकात की है और इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से भी औपचारिक मुलाकात उनकी यहाँ पर हुई है। और अब जयपुर के एसएमएस अस्पताल से खबर है, जहां दूदू में पेट्रोल पंप जलाए गए प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा मामला सामने आया है। इलाज के दौरान प्रेमी कैलाश गुर्जर की मौत हो गई है। एसएमएस अस्पताल में कैलाश का इलाज चल रहा था और अब कैलाश की मौत हो गई है। करीब 70% झुलसी हालत में कैलाश को अस्पताल लाया गया था। वही युवती का बर्न यूनिट में अभी भी इलाज जारी है और युवती की हालत गंभीर बताई जा रही है। तो एसएमएस अस्पताल में प्रेमी युवक कैलाश गुर्जर का इलाज चल रहा था और इलाज के दौरान कैलाश गुर्जर की मौत हो गई है। करीब 70% झुलसी हालत में उसे अस्पताल लाया गया था और अब कैलाश गुर्जर ने दम तोड़ दिया है। वहीं जो युवती है उसका बर्न यूनिट में अभी भी इलाज जारी है, हालत गंभीर बताई जा रही है युवती की। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी कुणाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, दूदू में पेट्रोल से जलाए गए प्रेमी प्रेमिका में से प्रेमी युवक की मौत हो गई है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, आपको बता दें कि ये जो पूरा मामला है दूदू से जुड़ा हुआ है, जहां पर दो प्रेमी युगल को जो है जिंदा यहाँ पर जला दिया गया था, जिसमें जो कैलाश नाम का जो व्यक्ति था वो 70% झुलस गया था और दोनों को एसएमएस अस्पताल के वार्निंग वार्ड में भर्ती किया गया था। जहां आज इलाज के दौरान क्योंकि 70% जो है जो कैलाश है वो झुलस गया था, जिसके बाद उसका एसएमएस में इलाज जारी था, लेकिन आज इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं प्रेमिका की हालत जो है यहाँ पर गंभीर बनी हुई है और प्रेमिका को जो बर्न वार्ड में भी भर्ती कराया गया है। कैलाश की मौत के बाद परिजनों ने एसएमएस जो अस्पताल है उसके बाहर यहाँ पर धरना भी दिया, लेकिन फिर पुलिस की समझाइश के बाद उन्होंने अपना धरना खत्म कर दिया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कुणाल इस तमाम जानकारी के लिए। तो एसएमएस अस्पताल से खबर है, जहां दूदू पेट्रोल पंप पर जलाए गए प्रेमी प्रेमिका से जुड़ा मामला है और प्रेमी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। प्रेमी युवक कैलाश गुर्जर की यहां पर मौत हो गई है। आपको बता दें कि करीब 70% झुलसी हालत में उसे एसएमएस अस्पताल लाया गया था, जहां उसका इलाज किया जा रहा था और अब युवक ने दम तोड़ दिया है और इसी के साथ जो युवती है उसका लगातार इलाज किया जा रहा है। बर्न यूनिट में युवती का इलाज किया जा रहा है और युवती की हालत भी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। तो युवक के मौत के बाद परिजनों ने एसएमएस अस्पताल के बाहर धरना दिया और पुलिस की समझाइशों के बाद परिजनों ने धरने को समाप्त कर दिया है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। राज्यपाल ने आदेश जारी किया है, राज्यपाल के निर्देश पर अधिसूचना जारी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। राज्यपाल ने आदेश जारी किए हैं, राज्यपाल के निर्देश पर अधिसूचना जारी हुई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी, राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं और राज्यपाल के आदेश पर यह अधिसूचना जारी हुई है।
तो राज्यपाल ने निर्देश जारी किया है, राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। इसको लेकर राज्यपाल ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्यपाल के निर्देश पर अधिसूचना जारी हुई है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी राकेश मेरे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, अब से राजभवन का नाम लोक भवन होगा, राज्यपाल ने आदेश जारी कर दिए हैं, क्या कुछ अधिक जानकारी है राकेश? वागड़े द्वारा जारी आदेशों के अंतर्गत राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। ये जो अधिसूचना जारी हुई है वो 1 दिसंबर 2025 से प्रभावी हो चुकी है, क्योंकि राज्यपाल ने ये भी कहा है कि जो राज शब्द है वो ब्रिटिश शासन के अवशेषों की याद दिलाता है। इसलिए केंद्र सरकार की जो पहल है ये बड़े बदलाव का एक बड़ा मापदंड माना जाता है। राज्यपाल ने कहा कि जो लोक भवन नामकरण बहुत बड़ी पहल है और साथ ही भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक राष्ट्र है। हमारे देश के संविधान की उद्देशिका ही हम भारत के लोक से प्रारंभ होती है, इसलिए ये अधिसूचना जारी की गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने आदेश जारी किया है, राजभवन को अब लोक भवन के नाम से जाना जाएगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की पहल पर इस संबंध में अधिसूचना भी जारी की गई है। तो राजभवन का नाम अब लोक भवन होगा। जयपुर के नगर निगम आयुक्त से खबर है, जहां आयुक्त डॉक्टर गौरव सैनी ने सुबह आदर्श नगर जोन की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जोन आयुक्त एक्सीएन सीए मौजूद रहे। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अस्थायी अतिक्रमण को हटाने के निर्देश दिए। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने बेघर लोगों को आश्रय स्थलों पर भेजने के निर्देश भी यहां पर दिए गए हैं। टूटे हुए डस्टबिन, टूटे हुए गमले की जगह नए डस्टबिन और नए गमले लगाने के निर्देश भी दिए गए हैं। डिवाइडर पर लिटर पिंकिंग करने, ग्रीन बेल्ट की साफ सफाई के भी निर्देश दिए गए हैं। पिंक स्क्वायर मॉल के सामने बेघर लोगों को आश्रय स्थलों पर भेजने के आदेश जारी हुए हैं। टूटे हुए डस्टबिन, टूटे हुए गमलों की जगह नए डस्टबिन और नए गमले लगाने के आदेश यहां पर जारी किए गए हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से खबर है, जहां रोहिड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पुरानी लाश मिलने का मामला सामने आया है। भुला लीलूजी बडली के पास झाड़ियों में एक शव मिला। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपेगी पुलिस। मामला हत्या का प्रतीत होता है। रोहिड़ा पुलिस पूरे प्रकरण की गंभीरता से जांच में जुट गई है। तो सिरोही से खबर है, जहां शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। रोहिड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पुरानी लाश मिली है और लाश मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। झाड़ियों में इस लाश मिली है और पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। इसके बाद पुलिस शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपेगी। झुंझुनू में समर्थन मूल्य पर मूंग खरीद पिछले 2 दिनों से भंडारण संकट के कारण ठप है। 24 नवंबर से शुरू हुई खरीदी में मूंग की आवक अधिक होने से कृषि उपज मंडी में खरीद अस्थायी रूप से रोक दी गई है। पहले से रजिस्ट्रेशन कर चुके किसानों को सरकार से मैसेज मिलने के बावजूद खरीद नहीं होने पर उन्हें अतिरिक्त परिवहन व मजदूरी खर्च का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का आरोप है कि रोक की सूचना पहले नहीं दी गई। इंचार्ज महेश कुमार के अनुसार गोदाम अलॉट न होने से खरीदी गई मूंग रखने की व्यवस्था नहीं है, इसलिए खरीद आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। वहीं मूंगफली की खरीद सामान्य रूप से जारी है। टावकला से आए हैं। 25 तारीख को मेरा मूंग तुलाई का मैसेज आया था। 4 तारीख तक मेरे को मूंग तुलवाने हैं। आज मेरे को समय है। यहाँ सुबह 10 बजे आए, यहाँ कोई तोलने के लिए तैयार नहीं है। बार बार आग्रह किया गया, परंतु कह रहे हैं कि हमारे पास आज नहीं तोलेंगे। इसका कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे। आम क्रय विक्रय राजफेड की ओर से समर्थन मूल्य पर तुलवाने के लिए झुंझुनू कृषि मंडी। मैसेज तो यह है कि आपका रजिस्ट्रेशन में 40 कुंटल मूंग की तुलाई होगी 10 दिन के भीतर। आज हम सोमवार को आए थे, लेकिन यहाँ तोलने नहीं रहे कि आज तो तुलाई नहीं हो रही है, हमारे पास जगह नहीं है, यहाँ आगे हमारा माल रहता नहीं है,
मैसेज तो यह है कि आपका मूंग और मूंगफली की तो तुलाई हो रही है, सभी हिसाब-बटाशी हो रही है और साफ सुथरा माल चल रहा है। और जो हमें जमा कराने के लिए आगे गवर्नमेंट का गोदाम मिलता है, वो गवर्नमेंट का गोदाम अलॉट नहीं हुआ, इस चक्कर में आज की तुलाई बंद है। सर पहले किसान आए थे, उनकी तुलाई हो गई, आज वाले की नहीं हो रही। मूंग और मूंगफली की तो तुलाई हो रही है, सभी हिसाब-बटाशी हो रही। दौसा जिले के बांदुकुई थाना क्षेत्र में युवक की मौत के मामले ने नया मोड़ ले लिया है। परिजन इस प्रकरण में हत्या की आशंका जता रहे हैं। जानकारी के अनुसार बीती रात साहूपाड़ा सड़क मार्ग से नदी किनारे एक युवक घायल अवस्था में मिला था। ग्रामीणों की सूचना पर उसे सिकंदरा अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर अवस्था को देखते हुए हायर सेंटर उसे रेफर कर दिया, लेकिन हायर सेंटर ले जाते समय रास्ते में ही युवक ने दम तोड़ दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद बांदुकुई थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को दौसा हायर सेंटर स्थित मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच में जुट गई है। में इतला मिली थी कि एक व्यक्ति है जो घायल अवस्था में यहाँ एडमिट कराया था, जिसकी मृत्यु हो गई है और इसके संबंध में अभी पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। उसके बाद जांच के दौरान जो भी तथ्य आएंगे, अगर हत्या से संबंधित हैं तो उस दिशा में कार्रवाई होगी और अगर एक्सीडेंट से संबंधित हैं तो उस दिशा में कार्रवाई होगी। कल शाम को 6 बजे के आसपास सिकंदरा, जो कि बांदीकुई थाना लगता है वैसे तो सिकंदरा के पास में, उसमें एक्सीडेंट हुआ भाई नरेंद्र जी के भाई का। मेरे को सूचना मिली शाम को, उनके छोटे बड़ा भाई कमल जी ने मेरे को फ़ोन किया कि साहब ऐसे ऐसे भाई का एक्सीडेंट हो गया और सर फट गया। मैंने यहाँ सूचना कर दी कि भाई, तो यहाँ आया। उसके बाद फिर फ़ोन आया कि साहब मेरा भाई ख़त्म हो गया। अब जैसा कि नरेंद्र जी ये परिजन बता रहे हैं कि भाई हमको शंका है इसके ऊपर, अच्छी तरह से कोई जांच हो। इनको शंका है कि भाई कोई हादसा भी हो सकता है या कोई मर्डर भी हो सकता है, लेकिन प्रथम दृष्टया पुलिस से जो बात करी है, इंचार्ज साहब यहाँ मौजूद है और मैंने उच्च अधिकारी से बात करी तो उन्होंने ये। बारां जिले के अंता में देर रात रिलायंस टावर में अचानक भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई है। टावर के खुले तारों में लगी आग तेजी से भड़कने लगी और चिंगारियां उड़ने लगी, जिससे मोहल्ले में दहशत फैल गई। स्थानीय लोगों की सतर्कता से तुरंत बिजली सप्लाई यहां पर बंद करवाई गई, जिससे जनरेटर तक आग पहुंचने से बड़ा हादसा टल गया है। समय रहते बिजली कटने से आग पर काबू पा लिया गया और क्षेत्र की बड़ी दुर्घटना को यहां से बचा लिया गया। जो मोटी केबलें लगी हुई है, 3 फेज लाइन है, और जो बीच में ज्वाइंट हो रहा है, और ज्वाइंट की वजह से उसमें स्पार्किंग होकर लाइट भयंकर विस्फोट हुआ। कम से कम 35 सेकंड तक भयंकर आग जली और बिल्कुल घनी आबादी में है। और घनी आबादी की वजह से पास में जनरेटर लगा हुआ है, और अगर उसकी वजह से जनरेटर में आग लग जाती तो मोहल्ले में बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। जाली टूटी हुई है, इसमें बच्चे भी दिन में घुस जाते हैं और लोगों को इसका बहुत बड़ा खतरा है, जानलेवा खतरा है इसके अंदर। बांसवाड़ा में आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ ने गैर ICDS कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने का विरोध करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। संगठन ने कहा कि 10 जून 2025 के सरकारी आदेश में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गैर ICDS काम में नहीं लगाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए थे, फिर भी पिछड़ा वर्ग आयोग सर्वे में उन्हें प्रगणक बनाया गया है। कई कार्यकर्ताओं के पास 5G मोबाइल नहीं है और विभागीय मोबाइल केवल ICDS कार्य के लिए सीमित होने से सर्वे करना मुश्किल हो रहा है। अतिरिक्त भार के कारण नियमित कार्य प्रभावित होने की बात कहकर जिला महामंत्री अनीता राठौड़ ने इन ड्यूटी को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। तो बांसवाड़ा से खबर है, जहां अतिरिक्त ड्यूटी से मूल ICDS काम प्रभावित हुए हैं। भीलवाड़ा के आसिन में अवैध शराब बिक्री खुलेआम जारी है, जबकि आबकारी प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय बना हुआ है। कस्बे में लाइसेंस शुदा दुकानों के साथ साथ कई अवैध ठिकाने सुबह 6 बजे से आधी रात तक शराब बेच रहे हैं, जहां प्रिंट रेट से 20% अधिक वसूली जा रही है। भौर क्षेत्र सहित जगहों पर दिन की शुरुआत में ही शराब बिकने से माहौल बिगड़ रहा है और रात में ओवररेटेड को लेकर झगड़े भी होते रहे हैं। स्थानीय लोगों ने कई बार शिकायतें दी, पर आज तक एक भी कार्रवाई यहां पर नहीं हुई है, जिससे अवैध कारोबारियों के हौसले बढ़े हैं। आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी वैध दुकानों की आड़ में अवैध ब्रांचें संचालित हो रही है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन पर उतरेंगे। असीम क्षेत्र के अंदर
2-4 वाइन शॉप है, दारू की दुकानें हैं, जो मतलब गवर्नमेंट का समय है 10 बजे सुबह खुलना और शाम को 8 बजे बंद होने का। लेकिन वो सुबह जैसे चाय का समय होता है उस समय शराब की दुकानें खुल जाती है और देर रात तक उनको मतलब छोटी खिड़की से लोगों को शराब परोसी जाती है। और राजस्थान में कई अनेक प्रकार के सड़क हादसे होने के बावजूद आसिंद का आबकारी विभाग है जो अभी तक नई जगह है हमारे आसिंद। राजस्थान पशुपालन विभाग में नए निदेशक और आरएलडीबी के कार्यकारी निदेशक बने डॉक्टर सुरेश चंद्र मीणा को विभागीय अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से लगातार बधाइयां मिल रही है। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक पारी के नेतृत्व में डॉक्टर भवानी मीणा, अजय अरोड़ा, रामप्रसाद मीणा, जितेंद्र मीणा सहित अन्य कर्मचारियों ने उन्हें सम्मानित कर माला पहनाई और मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं भी दी। पूर्व निदेशक डॉक्टर आनंद सैजरा के सेवानिवृत्त होने के बाद डॉक्टर सुरेश मीणा को यह दायित्व सौंपा गया है। छोटी सादड़ी में कृषि कार्यों के बीच खाद्य संकट गहराने से परेशान किसानों का सब्र टूट गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृषि उपज मंडी के बाहर बड़ी संख्या में किसान एकत्रित हुए और सड़क पर बैठकर विरोध शुरू कर दिया। किसानों का कहना है कि करीब 7 दिन से अधिक समय से खाद की एक भी बोरी उपलब्ध नहीं हो पा रही है। ना सहकारी समितियां आपूर्ति कर पा रही है और ना ही मार्केट की निजी दुकानों पर खाद मिल रही है। बुआई के समय में खाद की कमी से खेतों का काम रुक गया है, जिससे किसान काफी यहां पर परेशान है। यदि तत्काल खाद उपलब्ध नहीं करवाई गई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। किसानों के अनुसार बुआई का समय निकलता जा रहा है और खाद की कमी से भारी नुकसान का खतरा यहां पर है। वहीं पुलिस अधिकारियों ने किसानों को आश्वस्त किया कि खाद आपूर्ति को लेकर विभाग स्तर पर बात चल रही है।